नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टैप सेट क्या होता है, टैप के मेन पार्ट्स क्या क्या हैं, टैप सेट को यूज़ कैसे करते हैं और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कि किसी थ्रेड के कटिंग के लिए टैप का साइज़ निकालने का फॉर्मूला क्या है। हम इस वीडियो में 3-4 तरह के फार्मूले से टैप साइज़ निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टैप क्या होता है। टैप भी एक तरह का कटिंग टूल ही है जिसके द्वारा सिलेंड्रिकल होल्स में थ्रेड काटा जाता है। मार्केट में कई प्रकार के और कई साइज़ के थ्रेड काटने के लिए टैप उपलब्ध होते हैं और इस टैप से थ्रेड काटने के प्रोसेस को टैपिंग कहा जाता है। टैपिंग करने से पहले एक निश्चित साइज का होल ड्रिल द्वारा बनाया जाता है और उसमें रिमर द्वारा रिमिंग किया जाता है। उसके बाद टैप चलाकर थ्रेड काटे जाते हैं। इस टैप को बनाने के लिए हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील को लेथ द्वारा थ्रेड के साइज में टर्न किया जाता है। उसके बाद इसे हार्ड या टेम्पर किया जाता है। हम टैप के मेन पार्ट्स को देख लेते हैं, जिनमें सबसे पहला है टैंग। टैप के सबसे ऊपरी भाग को हम टैंग कहते हैं। इसको चौकोर बनाया जाता है जिसमें टैप हैंडल में बना खांचा फिट हो जाता है। टैप को घुमाने के लिए इसी हैंडल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है शैंक। बॉडी तथा टैंक के बीच कुछ भाग प्लेन होता है जो टेप की लंबाई बढ़ाने के लिए आवश्यक है और इसका साइज बॉडी के व्यास से मतलब बॉडी के डायमीटर से कम होता है। इस पर टैप के थ्रेड का साइज मेंशन किया हुआ रहता है। कुछ शैंक पर जिस साइज का ड्रिल चाहिए उसका भी इसमें साइज मेंशन किया हुआ रहता है। पार्ट नेम में अगला है बॉडी। टैप का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट में थ्रेड कटे होते हैं और इसी भाग से मतलब जो थ्रेडिंग हम काटते हैं इसी भाग से काटा जाता है। अगला है फ्लूइड्स। थ्रेड को जब हम काटते हैं तब उसके गहरे और लंबाई में बने हुए खांचों को फ्लूइड्स कहा जाता है। ये खांचे ही थ्रेड को कटिंग एज प्रदान करते हैं और इन्हीं खांचों से कटिंग चिप जैसे जब हम थ्रेडिंग कर रहे होते हैं तो चिप्स बाहर आते हैं और लुब्रिकेट जो है वो अंदर की ओर जाता है। नेक्स्ट है कटिंग एज। चूड़ी के आगे वाले भाग को कटिंग एज या फेस कहते हैं। कटिंग फेस में बहुत सी कटिंग एजेस होती हैं। नेक्स्ट है टैप सेट को यूज़ कैसे करते हैं। सेट का जब आप सेट देखेंगे तो उसमें 3 टैप होते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे। उसमें जो पहला, दूसरा और तीसरा है, इन तीनों का नाम अलग अलग होता है। पहले को टेपर टैप कहते हैं, दूसरे को इंटरमीडिएट टैप कहते हैं और तीसरे को लास्ट वाले को फिनिशिंग टैप कहते हैं। इसमें जो टेपर टैप होता है वो हैंडल द्वारा थ्रेड काटते समय इसको सबसे पहले उपयोग करते हैं। ISI स्टैंडर्ड में इसको रफर टैप भी कहा जाता है। इसके एंड में कुछ टिथ जो होते हैं उसको घिस कर टेपर कर दिया जाता है, इसीलिए इसको टेपर टैप कहते हैं। और इस टेपर का लीड जो है वो 4 डिग्री का होता है और इसके जो एंड में डायमीटर होता है उसको पॉइंट डायमीटर कहते हैं और इसका डायमीटर जिस होल में थ्रेडिंग करना है उसके डायमीटर से कम होता है ताकि ये आसानी से उस होल में एंटर करके थ्रेडिंग यानी थ्रेड काट सके। और इस टैप को पूरा होल में नीचे तक एंटर कराया जाता है और टैप को उल्टा घुमाकर बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद हम दूसरा टैप लगाते हैं, इंटरमीडिएट टैप। इंटरमीडिएट टैप टैप सेट का दूसरा सेट होता है और इसे पहले टैप द्वारा रफ थ्रेडिंग करने के बाद चलाया जाता है। इसमें भी आगे के जो 3 से 5 थ्रेड होते हैं उसको घिस के टेपर कर दिया जाता है और इसका टेपर लीड 10 डिग्री का होता है। ये टेप सही आकार के थ्रेड काटता है लेकिन ब्लाइंड होल में आगे के थ्रेड को सही साइज नहीं बना पाता, इसलिए लास्ट में फाइनल फिनिशिंग टैप चलाना आवश्यक होता है। और फिनिशिंग टैप को प्लग टैप या बॉन्टमिंग टैप के नाम से भी जानते हैं। इसके आगे की मात्र 2 चूड़ी को ही हम टेपर करते हैं और इसके प्रयोग की आवश्यकता दूसरे टैप को चलाने के बाद मात्र जो बंद छिद्र हो जाते हैं यानी ब्लाइंड होल हो जाते हैं उसके लिए किया जाता है और इसका टेपर लेड 20 डिग्री का होता है, इसलिए ये लास्ट का फिनिशिंग टैप जो आपका होल है उसके बॉटम तक थ्रेडिंग काट सकता है। तो इस तरह से तीनों टैप सेट को बारी बारी से यूज करते हैं। सबसे पहले टेपर सेट, उसके बाद इंटरमीडिएट टैप और लास्ट में फिनिशिंग टैप। इन सभी टैप सेट को जिससे चलाया जाता है उसको एडजस्टेबल टैप रिंच बोला जाता है। इस रिंच में 2 जॉ लगे होते हैं जिनमें एक फिक्स्ड होता है और दूसरा मूवेबल होता है। ये डायरेक्ट हैंडल से जुड़ा रहता है और हैंडल को गोल घुमाने पर यह जॉ आगे पीछे चलता है और इस जॉ में एक वी शेप बना होता है जिसके मिलने पर स्क्वायर बनता है और इस स्क्वायर में टैप या रिमर का टैंक को फंसाकर हम अपना टैप सेट चलाते हैं थ्रेडिंग करने के लिए। इस रिंच में अलग अलग साइज के टैंक पकड़े जा सकते हैं, इसलिए इसे एडजस्टेबल टैप रिंच कहा जाता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है कि किसी भी थ्रेड के लिए टैप का साइज़ निकालने का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम ISI थ्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। इसे मेट्रिक थ्रेड भी कहा जाता है। इसे नॉर्मली M अक्षर से डिनोट किया जाता है और साथ ही इसमें साइज व पिच दोनों दिया रहता है। ISI थ्रेड के टैप ड्रिल साइज निकालने के 3 फार्मूले होते हैं, जिसमें पहला फार्मूला है TDS = TS - 2D, जहाँ D चूड़ी का डेप्थ है 0.61 P और P उसका पिच है। यानी कि अगर फार्मूला देखें तो TDS = TS - 2 × 0.61 × P यानी पिच।
अब जहाँ पर हमें बहुत एक्यूरेट थ्रेड की आवश्यकता नहीं होती है तो हम इस फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ टैप ड्रिल साइज इक्वल टू TS माइनस पी। और तीसरा फार्मूला जो कि बहुत ही आसान होता है वो TDS इक्वल टू TS इंटू 0.8। अब मान लीजिए एक एग्जांपल से हम समझाते हैं कि M10 का एक हमको होल बनाना है जो कि 1.5, वैसे ISI थ्रेड में पिच 1.5 ही होता है। तो M10 का 1.5 वाले टैप के लिए ड्रिल साइज बताइए, मान लीजिए क्वेश्चन है। तो इसको अगर हम पहले फार्मूले से देखेंगे तो TDS इक्वल टू TS माइनस 2 इंटू 0.61 इंटू पिच। तो TS हमारा 10 हो गया और 10 माइनस 2 इंटू 0.61 इंटू पिच है हमारा 1.5, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1.83, जो कि हमारा आंसर आएगा 8.7 mm। यानी कि इसमें जो हम टैप सेट लगाएंगे वो 8 mm का लगाएंगे अप्रॉक्सीमेटली आपका आएगा। वैसे जो टैप सेट के साइज वो आते हैं 8, 10, 12 ऐसे ही आएंगे। दूसरा फार्मूला अगर हम देखें तो TDS इक्वल टू TS माइनस पी, जहाँ TS हमारा 10 है और माइनस P हमारा पिच 1.5 है, तो उसमें घटाएंगे तो 8.5 आएगा, जो कि उसी के आसपास है, यानी 8 mm का टैप सेट आ रहा है। तीसरा फार्मूला अगर हम देख लें तो TDS इक्वल टू TS इंटू 0.8। तो TS हमारा दिया है 10 और 0.8 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 mm फाइनल आएगा। ये साइज भी फार्मूला जो हमारा पहला था उसके साइज के लगभग बराबर आ रहा है, यानी तीनों में अप्रॉक्सीमेटली साइज सेम आ रहा है, जिसको देख के आप समझ जाएंगे कि हमको किस साइज का टैप सेट लगाना है किस साइज के थ्रेड के लिए। और ये तीनों फार्मूला ISI थ्रेड में ही इस्तेमाल होगा। इसको बिल्कुल ध्यान रखें कि ISI थ्रेड कटिंग के लिए जो हमको टैप सेट का फार्मूला निकालना है वो ये 3 फार्मूला है। अब हम बात करेंगे ब्रिटिश स्टैंडर्ड थ्रेड के लिए। जितने भी ब्रिटिश थ्रेड हैं सबके लिए एक ही फार्मूला उपयोग होता है, क्योंकि इसका साइज इंचेस में दिया होता है जबकि इसका पिच अलग अलग होता है। इसका फार्मूला है ट्रैप ड्रिल साइज इक्वल टू टैप साइज माइनस 2 इंटू थ्रेड का जो डेप्थ होगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं TDS इक्वल टू TS माइनस 2D। यहाँ पर D थ्रेड का डेप्थ है और थ्रेड का डेप्थ इक्वल टू 0.64 इंटू पिच। तो इसका फार्मूला हो जाएगा TDS इक्वल टू TS माइनस 2 इंटू 0.64 P। पिच देखें तो पिच इक्वल टू हो जाएगा 1/TPI। तो फाइनल फार्मूला जो हमारा आएगा वो है TDS इक्वल टू TS माइनस 2 इंटू 0.64 अपॉन नंबर ऑफ TPI। ये टैप ड्रिल साइज का जब आंसर आएगा तो ज़्यादातर दशमलव में आता है, लेकिन इंचेस में जो ड्रिल है 1 इंच अपॉन 64 के क्रम में आता है। तो दशमलव साइज को 0.960 से भाग करके फ्रैक्शन में ड्रिल का साइज निकाल दिया जाता है। अब दूसरा अगर हम थंब रूल देखें जो कि ब्रिटिश थ्रेड के लिए आप बिना सोचे लगा सकते हैं, इसको आसान फार्मूला वो है TDS इक्वल टू TS इंटू 7/8 माइनस 1 इंच अपॉन 32। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए 1 इंच अपॉन 4 ब्रिटिश स्टैंडर्ड के लिए टैप का ड्रिल साइज हमको निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम फार्मूला नंबर 1 लगाएंगे। तो TDS इक्वल टू TS माइनस 2 इंटू 0.64 अपॉन नंबर ऑफ TPI। तो हम जानते हैं कि 1 इंच अपॉन 4 BSW में 1 इंच में 20 थ्रेड होते हैं। तो TDS इक्वल टू 1 इंच अपॉन 4 माइनस 2 इंटू 0.64 अपॉन 20, जो कि हल करने पे 0.186 इंचेज आएगा। इसका साइज फ्रैक्शन में निकालने के लिए 0.960 से भाग कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो 6 इंच अपॉन 32 आएगा। अब हम सेकेंड फार्मूला लगाते हैं जो कि है TDS इक्वल टू TS इंटू 7/8 माइनस 1 इंच अपॉन 32। इसको हल करने पर भी 6 इंच अपॉन 32 सेम आंसर आएगा। उम्मीद है दोस्तों टैप सेट का ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और टैप सेट का जो हमने फार्मूला बताया वो भी आपको इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे ही वीडियोज़ के अपडेट हमारे चैनल पे आते रहते हैं, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।